हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं पवनदीप राजन को लेकर। एक तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अरुणिता और पवनदीप के रिश्ते को लेकर कि आखिर अरुणिता पवनदीप से मिलने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर कौन आ गया है पवनदीप और अरुणिता के बीच में। क्या ये लड़की आ गई है जो सामने खड़ी है, या फिर कोई और असली वजह है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर अरुणिता पवनदीप से मिलने क्यों नहीं आई है और इन दोनों के बीच में क्या वाकई में दरार आ गई है जिसकी वजह से अरुणिता नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पवनदीप राजन अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि उनके हाथ का भी सर्जरी हो चुका है, उनके पैरों का भी हो चुका है। और जैसे कि पहले उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, उन्हें खरोंचें आई हुई थी और पूरे उस फ्रैक्चर हुआ हुआ था उनके हाथ का और पैरों का, जिससे कि उनका जब एडमिट किए गए थे तो कम से कम इनका 8 घंटे सर्जरी हुआ और 48 घंटे के बाद पवनदीप राजन को होश आया था। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब होगी उस टाइम पे जब पवनदीप राजन का ऑपरेशन चल रहा था। और उसके बावजूद भी अब तक पवनदीप राजन की 9-10 दिन में कम से कम 3 से 4 सर्जरी हो चुकी हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा है या फिर किसी का प्यार है जो कि पवनदीप राजन को इतनी जल्दी ठीक कर दिया और इतनी जल्दी वो रिकवर हो गए हैं। क्योंकि अब पवनदीप राजन की जैसे कि वीडियो आई थी सामने कल, जैसे तो वो चेस भी खेलते हुए नज़र आए थे, बेड पे बैठे हुए थे अपने हॉस्पिटल के, और काफ़ी ज़्यादा आसपास उनके बैठे हुए थे, उनके दोस्त थे और भी मिलने जुलने वाले आए हुए थे पवनदीप से। और साथ ही साथ में पवनदीप ने यहाँ पर लाइव शो भी किया, यानी कि उन्होंने लाइव सिंगिंग भी गाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं उनके सॉन्ग, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा सैंटी सॉन्ग भी था एक, जो भेजी थी दुआ। तो ये सॉन्ग भी उन्होंने गाया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, कल से लेकर अब तक उसमें लाखों व्यूज़ आ चुके हैं। और दूसरी बात अगर हम करें कि बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं कि पवनदीप राजन से हर कोई मिलने आ गया, वहाँ उत्तराखंड का एमएलए आ गए मिलने के लिए, उनके माँ बाप तो खैर हैं ही, बहनें तो हैं ही वहाँ पर, और जो भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, और पवनदीप राजन के जो दोस्त हैं, उनके फ्रेंड जो इंडियन आइडल 12 में उनके साथ थे, वो तक पवनदीप से मिलने के लिए आ गए हॉस्पिटल। लेकिन दोस्तों, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है वो अभी तक नहीं आई है, यानी कि अरुणिता। और अरुणिता का कल एक गाने का टीज़र भी रिलीज़ हुआ, उसके बाद भी अरुणिता मिलने नहीं पहुंची पवनदीप से। तो दोस्तों, अब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि कमेंट्स हो रहे हैं, ट्रोल किया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से अरुणिता को, कि अरुणिता को फ़िक्र नहीं है, अरुणिता नहीं चाहती है कि पवनदीप अच्छा हो, और अरुणिता क्यों नहीं मिल रही है पवनदीप से। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। और अब अरुणिता और पवनदीप के बीच में ब्रेकअप की भी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये लड़की जो कि पवन के पास में है, और कहा जा रहा है कि यही असली वजह है जिसकी वजह से अरुणिता हॉस्पिटल नहीं आई है अब तक देखने के लिए। आखिर ये लड़की कौन है? क्या अरुणिता से पवनदीप का रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका था यहाँ आने से पहले, यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले पवनदीप किसी और लड़की के साथ में थे? क्या पवनदीप और अरुणिता का ब्रेकअप हो चुका है, या वो अब उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है पहले जैसा? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अरुणिता को एक बार भी नहीं देखा गया है पवनदीप के साथ में। और काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि पवनदीप को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, या फिर वो बात नहीं कर रहे किसी से, कि जिसकी वजह से अरुणिता नहीं आ पा रही है। क्योंकि पहले तो हमने ये सोचा था कि शायद अरुणिता अपने सॉन्ग की वजह से नहीं आई, या फिर ये बात बीच में बात आई थी कि अरुणिता की मम्मा की तबीयत ख़राब है, उनकी माँ की, और वो उनकी देख रेख में लगी हुई है, इस वजह से नहीं आई हैं। तो काफ़ी बीच में वजह आती रही हैं कि लोगों ने फिर भी उनसे सवाल करना नहीं छोड़ा, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें हो गई हैं। उनके सॉन्ग का टीज़र भी रिलीज़ हो चुका है, काफ़ी लोगों को ये टीज़र बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अरुणिता को भी कॉन्ग्रेचुलेशन
रिलेशन किया जा रहा है, लेकिन बाद में फिर आ जाती है बात इसी लड़की की कि आखिर वो लड़की कौन है जो कि पवनदीप के पास में खड़ी है और वो रो रही है। तो क्या वो पवनदीप की कोई सिस्टर है या फिर कोई रिश्तेदार है या फिर कोई पड़ोसी है या फिर सिर्फ दोस्त है? और अगर सिर्फ दोस्त वहाँ पर मिलने आई है तो फिर अरुणिता क्यों नहीं आई? अरुणिता तो खास दोस्तों में से एक दोस्त है ना अरुणिता, तो फिर वो क्यों नहीं आई? तो ये सवाल बार बार आगे खड़ा हो जाता है। और अब देखिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पवनदीप और कई 6-7 दिन तक हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है पवनदीप 2-3 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हालत में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जा रहा है। पहले वो लिक्विड पे थे, फिर उन्होंने सॉलिड खाना भी स्टार्ट कर दिया है, खाना भी खा रहे हैं अभी वो, और बातचीत भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पवनदीप गाना भी गा रहे हैं। और शायद जो उनके अंदर दुख है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो गाने के ज़रिए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। शायद अरुणिता तक उनकी आवाज़ पहुंच जाए, उनके दिल तक पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से पवनदीप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक अगर सिंगर है वो, ठीक है, तो अगर वो गाना नहीं गाएंगे तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, और इसीलिए वो गाकर अपने जो अंदर की जो उनके फीलिंग्स है वो गाने के ज़रिए निकाल रहे हैं। तो उन्होंने देखिए काफ़ी ज़्यादा गाने गाए थे, 3-4 सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए, और हमें ऐसा ही लग रहा है जो भेजी थी दुआ वो अरुणिता के ही लिए गाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी अभी तक ऑफिशियली कुछ भी पोस्ट नहीं डाली है, एक तो अरुणिता ने भी, ना ही अच्छी बुरी कोई सी भी किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रही है वो। तो आखिर क्या बड़ी वजह, क्या वो लड़की ही असली वजह है? क्या इनका वाकई में ब्रेकअप हो गया है या नहीं हुआ? आप दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है? क्या ये एक्सीडेंट से पहले से ही लोग अलग हो चुके थे, जिसकी वजह से अरुणिता नहीं पहुंची है यहाँ पर? तो क्या है, आपको लगता है? आप भी हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो भी आपको सच्चाई अगर पता है या फिर इन दोनों के ब्रेकअप का पता है, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी देखिए, पवनदीप के लिए आप प्रे करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी पवनदीप पूरी तरीके से अच्छे नहीं हुए हैं, और वो जल्दी से अच्छे हो जाएं, घर पहुंच जाएं अपने। आप लोगों की प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पवनदीप के लिए। तो जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पवनदीप के लिए विश ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।